नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे क्या होते हैं फंड ऑफ फंड्स। फंड ऑफ फंड्स कहां कहां निवेश करते हैं, फंड ऑफ फंड्स में कौन निवेश करे, साथ ही आज समझेंगे फंड ऑफ फंड में निवेश करने के फायदे क्या हो सकते हैं। प्रबलीन, चलिए आपके पास अब आते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं। बहुत सारी कैटेगरीज हैं, इक्विटी में, डेट में। अब एक नई स्कीम है जिसको कहते हैं फंड ऑफ फंड्स। निवेशकों के लिए कई बार ऐसे एब्रिविएशन समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली वो जो कि नए हैं म्यूचुअल फंड की इस दुनिया में। इसलिए सबसे पहले फंड ऑफ फंड्स होता क्या है? गुड इवनिंग स्वाति, प्लेजर टू बी ऑन योर शो। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं और एफओएफ इसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं। फंड ऑफ फंड उन्हीं में से एक है। तो स्वाति, एफओएफ समझाने से पहले एक लाइन में पहले हम लोग ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या करता है। एक म्यूचुअल फंड क्या करता है कि डिफरेंट जो स्टॉक्स हैं या सिक्योरिटीज हैं या बॉन्ड्स हैं, उनका एक पोर्टफोलियो बनाता है और उनमें इन्वेस्ट करता है। अब एफओएफ जो है, फंड ऑफ फंड है, इसका जो स्ट्रैटेजी है ये डायरेक्टली जाके स्टॉक्स में या बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज में पैसा नहीं लगाता। इसका जो अंडरलाइंग पोर्टफोलियो है वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं या ईटीएफ्स होते हैं। यानी कि एक एफओएफ एक दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम या एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की स्कीम्स के यूनिट्स में इन्वेस्ट करता है। तो अगर हम पोर्टफोलियो देखेंगे किसी भी एफओएफ का, तो उसमें हमें डिफरेंट टाइप के या तो म्यूचुअल फंड्स देखेंगे या एक या दो ईटीएफ्स या डिफरेंट कैटेगरीज की। बेसिकली इसी में हमें डिफरेंसेस दिखेंगे कि 3 डिफरेंट म्यूचुअल फंड से पैसा लगा है, एक डिफरेंट म्यूचुअल फंड में पैसा लगा है, या एक या दो तरीके के ईटीएफ्स में पैसा लगा है। ओके, तो बेसिकली जैसा नाम है फंड ऑफ फंड्स, किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में निवेश होता है इन फंड्स का। और ये म्यूचुअल फंड की एक स्कीम है और या तो एक ही फंड के स्कीम में निवेश कर सकते हैं या तो दूसरे फंड हाउस की स्कीम में भी निवेश इसमें होता है। तो फंड ऑफ फंड समझ लिया, इसको बहुत एब्रिविएशन में एफओएफ कहा जाता है। ये अपने दर्शकों की समझ के लिए हम बता देते हैं। अब ये जो फंड ऑफ फंड्स होते हैं, जैसा आपने बताया कि फंड मैनेजर दूसरे म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, उनमें निवेश होता है। तो कहां कहां निवेश होता है ये समझना भी जरूरी है आपसे प्रबलीन। अगर एक एक करके बात करें तो शुरुआत आप किससे करेंगी? फंड ऑफ फंड का निवेश कहां कहां पर? पहले तो स्वाति, जो एफओएफ है, जैसे हम एक रेगुलर जब म्यूचुअल फंड या ईटीएफ की बात करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत क्लैरिटी होती है कि वो एक एक्टिव अप्रोच है या पैसिव अप्रोच टू इन्वेस्टिंग है। जब हम एफओएफ की बात करते हैं तो वो एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है, एंड इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन आल्सो, एक्टिव एंड पैसिव स्ट्रैटेजी का। और ये किस टाइप के हैं? तो बड़ी वैरायटी के एफओएफ्स देखने को मिलते हैं। और ये किस टाइप के हैं? तो बड़ी वैरायटी के एफओएफ्स देखने को मिलते हैं। एंड सेबी के या एमपी के इस टाइम पे कोई भी बहुत रिजिड गाइडलाइंस नहीं है जिसके द्वारा इनको डिवाइड किया जाता है या इनकी कैटेगरीज को डिवाइड किया है। बट एक इंडस्ट्री में 4 या 5 तरीके से इनको ब्रॉडली एक एक्सेप्टेंस है कि हमने उनको डिवाइड किया है। तो इसमें स्वाति, जो सबसे पहला है वो एफओएफ है जो एक दूसरे ईटीएफ में पैसा लगाता है, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। वो हमारी फर्स्ट टाइप हो गई। अब हमारा ईटीएफ क्या है? ईटीएफ तो हमारा एक पोर्टफोलियो हो गया स्टॉक्स का, सिक्योरिटीज का, जो स्टॉक मार्केट पे ट्रेड होता है, बाय एंड सेल होता है लाइक अ रेगुलर स्टॉक। तो ये जो फंड ऑफ फंड है ये जाके उस ईटीएफ के यूनिट्स में निवेश करता है। अब इसमें स्वाति अगेन वो ईटीएफ इंडिया का भी हो सकता है और वो ईटीएफ ऐसा भी हो सकता है जो इंडिया के बाहर पैसा लगा रहा हो। इसके मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे हो गया कोटक का नास्डैक 100 का एफओएफ या मोतीलाल का नास्डैक 100 एफओएफ। अब जो मोतीलाल का एफओएफ है वो मोतीलाल के ही नास्डैक 100 ईटीएफ में पैसा लगाता है, और जो कोटक का एफओएफ है वो आई शेयर्स के नास्डैक 100 के ईटीएफ में पैसा लगाता है। तो ये 1-2 टाइप हो गए जो इंडिया के बाहर ईटीएफ्स के थ्रू पैसा लगा रहे हैं। इसके अलावा हो गया जैसे भारत बॉन्ड का ईटीएफ आया था जो बेसिकली डेट मार्केट का प्रोडक्ट है। इसमें भी स्वाति एफओएफ है जो एडलवाइस लेके आया, यानी कि वो निवेशक जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है वो आराम से एफओएफ के थ्रू इस ईटीएफ में पैसा लगा सकते हैं। और इसका एक और सबसे कॉमन एग्जांपल हो गया गोल्ड फंड्स, क्योंकि जितने भी गोल्ड फंड्स हैं वो गोल्ड ईटीएफ्स के थ्रू पैसा लगाते हैं। सो ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी हो गई।
स्वाति, इसमें जो सेकंड कैटेगरी है वो मैंने जैसे डिवाइड किया है, हम एक मास्टर फंड को लेके दूसरे कैटेगरी पर जाएं। बिल्कुल, जिससे पहले आप दूसरी कैटेगरी को लेकर जाएं, तो आपने बताया कि पहली है कि ईटीएफ में, मतलब या तो भारत या तो फिर बाहर की जो इंटरनेशनल मार्केट वहां के फंड में निवेश होता है। बेसिकली अगर इसको आसान भाषा में समझा जाए तो जो एफओएफ हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं, जिसमें आप एक एक करके अभी बताएंगी। बेसिकली घरेलू मार्केट पर फोकस इनका रहता है, और दूसरी वो स्कीम है जिनका इंटरनेशनल मार्केट पर फोकस रहता है। बेसिकली जिनको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, जिनको कुछ देसी फ्लेवर भी चाहिए और थोड़ा इंटरनेशनल फ्लेवर भी चाहिए, उनके लिए एफओएफ एक अच्छा साधन हो सकता है पैसे लगाने का। और इक्विटी में निवेश भी है और दूसरे डेट में भी पैसा लगाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो ये अभी हम अब तक कुल मिलाकर समझ पाए हैं एफओएफ यानी फंड ऑफ फंड्स के बारे में। अब किन्हें निवेश करना चाहिए इस पर चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन आप अपनी बात को प्लीज आगे अब बढ़ाएं। तो हमने समझा कि दूसरी फंड के बेसिकली ईटीएफ में निवेश होता है एफओएफ का। अब आगे और कौन कौन से निवेश होते हैं? जैसे अब इंटरनेशनल मार्केट में किसी को निवेश करना है तो वो फंड ऑफ फंड्स के जरिए ही हो सकता है, ये एक बेहतरीन तरीका होता है। तो जो सेकंड सेगमेंट है स्वाति, उसको मैंने डिवाइड किया है, जो बाहर पैसा लगा रही है पर वो ईटीएफ नहीं है, वो एक रेगुलर म्यूचुअल फंड है जो बाहर की कंट्री का है। जैसे कि हमारा हो गया, अगर हमें पीजीआईएम के थ्रू पैसा लगाना है ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड में, तो ये फंड इंडिया में पैसा कलेक्ट करेगा और बाहर जाके पीजीआईएम जेनिसन फंड में पैसा लगाएगा। अगर एडेलवाइस के चाइना फंड में हम इंडिया में पैसा लगाते हैं, वो एफओएफ है, वो बाहर जाके जेपी मॉर्गन को पैसा देगा, जेपी मॉर्गन के चाइना फंड में पैसा लग रहा है। तो बेसिकली इंडिया से ये पैसा कलेक्ट हो गया और ये बाहर के एक एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड में पैसा लग गया। तो ये सेकंड कैटेगरी हो गई, एक एक्टिवली मैनेज्ड इंटरनेशनल फंड्स हैं इसमें। और जैसे स्वाति आपने बोला कि लॉट ऑफ मिक्स इज देयर, तो जो थर्ड कैटेगरी है, एफओएफ्स के थ्रू आप एक एएमसी में पैसा दे रहे हैं, पर वो एएमसी डिफरेंट एएमसीज में आगे पैसा लगाती है, ये हो गया मल्टी मैनेजर एफओएफ। इसका एक एग्जांपल दे रही हूँ स्वाति, जैसे एक्सिस का ऑल सीजन डेट फंड है। अब अगर आप इसका पोर्टफोलियो उठाएंगे तो इसमें एचडीएफसी का लो ड्यूरेशन फंड भी मिलता है, आपको एसबीआई का क्रेडिट रिस्क फंड भी मिल जाता है, आपके पास आईसीआई का मीडियम टर्म फंड भी है। यानी कि स्वाति एक ही डेट फंड में एफओएफ में पैसा लगा के फर्दर उसने एक मैनेजरियल लेवल पे यानी कि एएमसी लेवल पे भी डिवाइड कर दिया और फंड्स की कैटेगरीज का भी डिवीजन हो गया विद इन डेट। ऐसे ही मेरे का एक फंड है जो इक्विटी का एलोकेटर फंड है, वो निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और फिर 150 मिड कैप जो निपॉन का है उसमें पैसे लगाता है। तो ये हमारी 3 हो गई कैटेगरी स्वाति। और एक और चौथी जो यहाँ पे कैटेगरी है, उसमें जो हमारी एसेट क्लास है वो भी चेंज हो जाती है, मतलब सिर्फ इक्विटीज में नहीं, इक्विटी में भी पैसा लग सकता है उसी फंड में, डेट में भी, गोल्ड में भी, और वो विद इन सेम फंड हाउस भी आगे जा सकता है और विद इन डिफरेंट फंड हाउसेस भी जा सकता है। तो इसका एग्जांपल एक हो गया जिसे क्वांटम का मल्टी एसेट फंड, क्योंकि ये इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों में पैसा लगाता है। एक फ्रैंकलिन का फंड है जो अपने ही ब्लू चिप और अपने ही एक डेट फंड में डिवाइड करता है पैसा। सो ब्रॉडली स्वाति एक ईटीएफ्स हो गए जो ईटीएफ्स में पैसा लगा रहे हैं, सेकंड हो गए जो बाहर के म्यूचुअल फंड्स जो एक्टिवली मैनेज्ड है उनमें पैसा लगा रहे हैं, तीसरे हो गए जो मैनेजरियल लेवल पे डिवीजन है, मोर एएमसीज बट एसेट क्लास सेम है, और चौथा हो गया जहां एसेट क्लास भी डिफरेंट हो जाती है। तो बेसिकली फंड ऑफ फंड्स में जो जैसे इसका निवेश का पूरा एक स्ट्रक्चर है प्रबलीन, डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा है, मतलब एक्सट्रीम डाइवर्सिफिकेशन हम इसको कहेंगे किसी निवेशक के लिए। तो जब हम बात करते हैं कि कैसे निवेशक को जो एफओएफ में जिन्हें निवेश करना है वो निवेशक कैसा होना चाहिए, क्योंकि हर एक निवेश की एक पोटेंशियल निवेशक हम समझते हैं कि हाँ उनके लिए निवेश हो सकता है। तो एफओएफ किन के लिए है बेसिकली, कैसे निवेशक के लिए? क्या हम ये कह सकते हैं जिनको अपने पोर्टफोलियो में अच्छा डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा, थोड़ा घरेलू बाजार का भी फ्लेवर, थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट का भी तड़का चाहिए उनके लिए, जो या फिर छोटे निवेशकों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो एक राइट अप्रोच फंड ऑफ फंड्स में निवेश करने का क्या होना चाहिए किसी निवेशक के लिए?
राइट। स्वाति, जो मैं पर्सनली फील करती हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन डेफिनेटली मिलती है, बट नॉट नेसेसरीली कि हमें स्कीम लेवल पे डाइवर्सिफिकेशन लेनी है इन्वेस्टर को। तो मुझे लगता है दो तरीके के इन्वेस्टर्स हैं जिनको देखना चाहिए कि वो एफओएफ के थ्रू पैसा लगाएं। पहली बात तो ये है स्वाति, जो इंडिया के बाहर पैसा लगाना चाहते हैं, चाहे वो बाहर के इंडेक्स में पैसा लगाना चाहते हैं या बाहर के एक्टिवली मैनेज्ड फंड में। जो एफओएफ है वो बहुत कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है। वो 500 रुपए से भी एक एसआईपी कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो इट गिव्स देम अ लॉट ऑफ कन्वीनियंस जो इन्वेस्टर्स इंडिया के बाहर पैसा लगाना चाहते हैं। एक मैं उनको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी एफओएफ रूट। और जो सेकंड है, मेरे ख्याल से वो लोग जो एक पैसिव स्ट्रैटेजी लेना चाहते हैं, बट वो इंडेक्स फॉर्म में अवेलेबल नहीं है और वो अपने पास उनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, बिकॉज डीमैट अकाउंट का भी स्वाति अपना खर्चा होता है और हर के पास जरूरी नहीं है कि डीमैट अकाउंट हो। तो जो एफओएफ रूट है वो पैसिव स्ट्रैटेजी में भी हेल्प करता है। उसके अलावा स्वाति मैं बोलूंगी कि हर फंड क्योंकि विद इन एफओएफ कैटेगरी बहुत अलग है, तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा ध्यान समझ के, पूरा समझ के कि एग्जैक्टली पैसा कहाँ जाने वाला है, फिर एफओएफ में लगाना चाहिए। बट जो दो कैटेगरीज मैंने बताई हैं, आई थिंक वो इन्वेस्टर्स आराम से लगा सकते हैं पैसा इसमें। तो आज हम समझ रहे हैं फंड ऑफ फंड्स का फंडा। हमारे साथ प्रवीण वाजपेयी हैं, फिनफिक्स की फाउंडर, और बता रही है कि फंड ऑफ फंड्स क्या होते हैं, किन के लिए होते हैं, कहां कहां पर इनका होता है निवेश। अब थोड़ा सा टैक्स प्रक्रिया समझना जरूरी है, क्योंकि जहां पर निवेशक कर रहा है वो उसका पूरा टैक्स इम्प्लीकेशन भी समझना चाहते हैं। इसलिए ये कंफ्यूजन थोड़ा सा रहता है निवेशकों में कि फंड ऑफ फंड्स इतनी जगह निवेश, म्यूचुअल फंड की स्कीम, लेकिन दूसरे म्यूचुअल फंड के यूनिट में निवेश, तो टैक्स लगेगा किस हिसाब से? जी स्वाति, अगर हम एकदम एक अम्ब्रेला सैंक्शन की तरह देखें तो जो एमपी ने अपनी वेबसाइट में मेंशन किया है, एमपी क्या कहता है कि हम एफओएफ को नॉन इक्विटी की तरह टैक्स करेंगे। अब एफओएफ अगर हम बोल रहे हैं नॉन इक्विटी की तरह, यानी कि टैक्सेशन डेट की हो गई, यानी कि अगर आपने 3 साल से कम पैसा रखा तो आपने अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स दिया, और 3 साल से ऊपर रखा तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट के हिसाब से 20% पे आपने टैक्स दिया। बट इसमें अगर हम थोड़ा सा डीप डाइव करें स्वाति, तो यहाँ पे कुछ बेसिक कंडीशंस है जिसके तहत उनको इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी माना जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरे का जो एसेट इक्विटी एलोकेटर फंड है, अब वो क्या करता है, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और मिड कैप 150 में पैसा लगा रहा है, यानी कि डोमेस्टिक ही इन्वेस्टमेंट है पूरी, एंड पूरी इक्विटी में है। तो अगर किसी एफओएफ ने 90% मनी अपना जो है वो डोमेस्टिक मार्केट्स में अंडरलाइंग इक्विटी में रखा हुआ है, तो वहां पे वो इक्विटी टैक्सेशन को अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज हर जगह इसकी टैक्सेशन डेट वाली होती है। वैसे भी सारे इंटरनेशनल फंड्स में इसीलिए डेट टैक्सेशन ही आती है, बिकॉज मेजॉरिटी उनमें एफओएफ का स्ट्रक्चर ही लिया जाता है। एंड बाकी इसमें कॉम्बिनेशन होता है डेट, इक्विटी, गोल्ड। तो जहां पे भी कुछ भी मिक्स है वहां पे इसका टैक्सेशन एज पर डेट होगा। तो इन्वेस्टर्स के लिए स्वाति थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते वक्त समझना बहुत जरूरी है, मतलब फेस ऑफ इट पे ना जाएं कि स्कीम का क्या नाम है, थोड़ा सा अंदर का स्ट्रक्चर जरूर समझें कि एग्जैक्टली इक्विटी में कितना पैसा लगेगा डोमेस्टिक इक्विटीज में। ओके, तो टैक्स की जो पूरी प्रक्रिया है वो निवेशकों को थोड़ा समझना इसमें जरूरी है, थोड़ी जटिल है, लेकिन आप अपना पैसा लगा रहे हैं तो उसके जो फायदे हैं, लिमिटेशंस हैं, वो तो समझना जरूरी है। और फायदे और लिमिटेशन से समझ में ये आता है और ध्यान में आता है कि फंड ऑफ फंड्स, क्योंकि हर एक स्कीम के अपने एक फायदे होते हैं और अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कुछ का जिक्र डेफिनेटली प्रवीण आपने किया है, लेकिन फंड ऑफ फंड्स में अगर एक निवेशक कोई फायदे ढूंढे तो उसके पोर्टफोलियो के लिए वो क्या कर सकता है? हम इसके एडवांटेजेस को कैसे गिनाएं? जी, आई थिंक स्वाति इसका सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये काफी ब्रॉडर टाइप का एक्सपोजर इन्वेस्टर्स को दे देता है। इंडियन मार्केट्स में आज की तारीख में काफी फंड हाउसेस ईटीएफ्स लेके आ रहे हैं, क्योंकि ईटीएफ्स आप सिर्फ डीमैट के थ्रू ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफी इन्वेस्टर्स को एक्सेसिबल नहीं होते। वैसे ही बाहर की मार्केट्स में डायरेक्ट स्टॉक्स और ईटीएफ्स में लगाना ज्यादा डिफिकल्ट है। तो सबसे पहले तो जब एफओएफ रूट है वो एक बहुत ज्यादा कन्वीनियंस और एक्सेसिबिलिटी लेके आता है कि आप एक छोटे अमाउंट से एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह इन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपका होराइजन बढ़ जाता है इन्वेस्टमेंट का, इट्स एडिंग कन्वीनियंस।
आपका पूरा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल रेगुलर म्यूचुअल फंड की तरह है। तो आपके जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं या जैसे आपका फोलियो बना हुआ है किसी फंड हाउस का, आप उसी में इसको ऐड कर सकते हैं आराम से। इसके अलावा डेफिनेटली स्वाति एक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क एक इंटरेस्टिंग तरीके से होता है, क्योंकि कई जगह मल्टी मैनेजर की लेयर है और अगर किसी इन्वेस्टर को ये स्ट्रैटेजी सूट करती है तो काफी डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट मैनेजर्स के थ्रू आपका पैसा मैनेज होता है। जैसे अगर हमने डीएसपी का यूएस फ्लेक्सिबल इक्विटी फंड लिया, तो यहाँ डीएसपी ने पैसा लिया है और फिर जाके ब्लैक रॉक के फंड में लगाया है। तो एट अ मैनेजरियल लेवल ऑल्सो देयर आर 2 लेयर्स। एंड थोड़ा सा अगर हम कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स देखें, जैसे एक आईसीआईसीआई का ग्लोबल एडवांटेज फंड है, तो वो अंदर 5 तरीके के ग्लोबल फंड्स में पैसा लगा रहा है। तो डेफिनेटली स्वाति एक मैनेजरियल लेवल पे भी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क है, बट ईच इन्वेस्टर टू हिज ओन, इन द सेंस उनको समझना है कि क्या ये स्ट्रैटेजीज उनके काम की हैं या नहीं है, और ऑफ कोर्स देख समझ के इन्वेस्ट करना है। और ऑफ कोर्स इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आपको डीमैट की जरूरत नहीं है, जो अक्सर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास काफियों के पास नहीं होता है, उसमें अपने खर्चे इन्वॉल्व होते हैं। और हल्की फुल्की लिमिटेशन यहाँ पे ये होगी स्वाति कि कई बार एक्सपेंस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं बिकॉज ऑफ 2 लेयर्स ऑफ फंड मैनेजमेंट बेसिकली। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो लिमिटेशंस हैं 2 लेयर ऑफ मैनेजमेंट से थोड़ा बहुत कई बार थोड़ी लिमिटेशन, नुकसान नहीं कहेंगे, बेसिकली लिमिटेशन है। प्रबलीन, अब शो के एंड में समझना चाहते हैं, एक तो फंड ऑफ फंड्स हो गए जिनका निवेश ईटीएफ में भी है, हम इंडेक्स फंड की भी बात करते हैं। थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग निवेशकों के लिए हो जाता है इन सबको डिफरेंशिएट करना। अगर मैं बहुत क्रिस्पली और पॉइंटेडली आपसे समझूं कि एक फंड ऑफ फंड्स हो गए, इंडेक्स फंड हो गए और ईटीएफ हो गए, इनमें आपस में बेसिक डिफरेंस क्या है? स्वाति एक एक करके उठाते हैं। जो एक इंडेक्स फंड है उसने क्या करना है, एक अंडरलाइनिंग जो भी आपका इंडेक्स है जो चूज किया है, जैसे निफ्टी 50, उसका पूरा पोर्टफोलियो उठा के रेप्लिकेट कर लेना है। सो ये एक इंडेक्स फंड हो गया जो एक पैसिव स्ट्रैटेजी है, जैसा इंडेक्स चलेगा वैसा ही वो फंड चलेगा। ये इंडेक्स फंड हो गया। सेकंड हो गया स्वाति ईटीएफ। ईटीएफ क्या करता है, अगेन उसने एक इंडेक्स को ही मिमिक करना है, पर वो लिस्टेड होता है स्टॉक मार्केट पे। यानी कि जैसे एक इंडेक्स फंड का तो एनएवी दिन के आखिरी में ही बनेगा बिकॉज वो एक म्यूचुअल फंड है, ईटीएफ को आप दिन के ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स आल्सो यू कैन बाय एंड सेल, यानी कि उसका एक एनएवी तो बनता ही है, पर उसका एक बाय एंड सेल प्राइस ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स भी बनता है, जैसे एक स्टॉक्स का बनता है। और एफओएफ को हम इनसे कैसे लिंक करते हैं स्वाति, क्योंकि एफओएफ एक व्हीकल है बेसिकली, वो अपने आप में कुछ नहीं है, इट्स अ व्हीकल जो एक म्यूचुअल फंड की तरह ऑपरेट करता है, जो यूनिट्स खरीदता है। तो वो डायरेक्ट यूनिट्स की जगह या तो एक अंडरलाइंग इंडेक्स का खरीद सकता है, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स खरीद सकता है, ईटीएफ्स की यूनिट्स खरीद सकता है। सो अगर बहुत ब्रॉडली देखा जाए तो ये तीनों एक दूसरे से काफी अलग भी हैं, हल्के से जुड़े भी हैं। इंडेक्स और ईटीएफ्स को हम ब्रॉडली पैसिव में ही बांध के चलेंगे, पर एफओएफ एक्टिव भी हो सकते हैं और पैसिव भी हो सकते हैं। ओके, तो बहुत ही आपने क्रिस्पली बताया इंडेक्स फंड और ईटीएफ्स और जो एफओएफ है, मतलब फंड ऑफ फंड्स, उनका आपस में कनेक्शन क्या है। बहुत शुक्रिया प्रबलीन, आप हमारे साथ आज शो में शामिल हुई और बताया फंड ऑफ फंड्स का फंडा क्या होता है, उसकी पूरी टैक्स इम्प्लीकेशन, किन्हें निवेश करना चाहिए, क्या आप इसमें खूबियां ढूंढे और क्या कुछ लिमिटेशंस हैं। तो इसी के साथ